हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम टॉपिक पे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि जीनोम क्या होता है। जीनोम जो है एक वो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का। अब हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर द डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वो टोटल हैप्लॉइड कंटेंट है किसी भी सेल का। सेल जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज़ प्रोकैरियोट्स एंड द अनदर इज़ यूकैरियोटिक सेल। अगर हम इनके बीच में बेसिक डिफरेंस देखें तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो न्यूक्लियस का आता है। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो विद न्यूक्लियस होंगे। द अनदर इज़ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना, उनमें इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और इनमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वो एब्सेंट होंगी। और इधर अगर हम सेल साइज़ की बात करें तो सेल साइज़ जो है वो 0.1 टू 0.6 माइक्रोमीटर होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल जो है वो दो तरह का होता है, एक प्लांट सेल, एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होगा वो 10 टू 100 माइक्रोमीटर होगा और जो एनिमल होगा वो 10 टू 30 माइक्रोमीटर होगा। अब आता है प्रोकैरियोटिक जीनोम। अब अगर हम बात करें ई कोलाई की तो वो उसमें जो डीएनए होगा वो 4.5 टू 5 MB का होगा और इनमें जो सारी प्रोसेसेस हैं वो साइटोसोल में होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो हमने पढ़ा ऊपर कि उसमें जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। तो ये जो है वो इसमें जो है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जीनोम होता है। लेकिन अब हम यूकैरियोटिक जीनोम की बात करें तो उसमें हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर्स में देखें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जो हैप्लॉइड सेल है और जो डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10⁻⁹ 20 पेयर ऑफ डीएनए होंगे और जो डिप्लॉइड सेल है उसमें 6.6 इंटू 10⁻9 20 पेयर्स ऑफ डीएनए होंगे। सेल की साइज़ की बात करें तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि 30 माइक्रोमीटर इसका सेल होगा, 10 टू 30 माइक्रोमीटर जो एनिमल सेल होता है वो, और प्लांट जो है वो 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि डीएनए। अब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब डीएनए के बारे में हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि उसमें जो है वो डीएनए और हिस्टोन मेन पार्ट हैं, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर डीएनए की बात करें, जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड ये क्यों होगा? क्योंकि जो डीएनए है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि डीएनए का ये जो 3rd पोजीशन है और 5 पोजीशन है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस है, तब ये जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनायनिक इन नेचर है और एसिडिक इन नेचर है। और जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो लीनियर होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। हमने पढ़ा कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हमने पढ़ा कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एसिडिक इन नेचर है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी वो जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट की होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी और पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी। मीन्स ये डीएनए से ऑपोजिट होंगी। तो हम देखेंगे कि ये जो है वो बेसिक होती हैं। ये क्यों बेसिक हैं? क्योंकि इसमें जो है वो 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, दैट इज़ LAH, लाइजिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। इनकी वजह से इनका बेसिक नेचर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिर हमें पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ना वो 5 तरह की होती हैं। वो होती हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पे H4 आएगा। और ये जो है वो हाईली वेरिएबल है और ये हाईली कंजर्व्ड है। ये तो ऐसे ही है रफली सा। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट होती हैं और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होती हैं।
अब बोलता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एस फेज़ में बनती हैं किसी भी सेल साइकिल की, वो जो हैं वो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल H1, H2A, H2B, H3 और H4। जो हिस्टोन प्रोटीन्स किसी भी स्टेज में बने सेल साइकिल के, वो जो हैं वो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल H3.3 वेरिएंट। और बाकी इसकी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक था जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकेरियोट्स, क्योंकि उसमें जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स आइडिया। तो फिर उसको आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब हमने पढ़ा कि जो हिस्टोन होती हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बेसिक होंगी और पॉजिटिव होंगी, और जो डीएनए होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। अब बेसिक नेचर क्यों था हिस्टोन्स का? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। हमने पढ़ा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए स्ट्रक्चर। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो ये जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक मिल के ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाता है। अभी हम बाद में इसको ढंग से पढ़ेंगे, अभी हम इसका रिव्यू ले रहे हैं। तो ये कोई भी क्रोमोसोम है और ये डीएनए है। तो ये जो डीएनए है, तो ये जो ये बनी है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे ये हिस्टोन प्रोटीन्स पे लगता है तो स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर भी लाइक दिस। ये ऑक्टामर, ये हिस्टोन्स होती हैं और ये डीएनए होता है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलेंगे। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब मिलती हैं तो ये न्यूक्लियोसोम बनाती हैं हमारे पास। न्यूक्लियोसोम बोलेंगे हम इसको जब ये बनाएगी। फिर हम पढ़ते हैं कि क्रोमेटिन। अब जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्रोमेटिन जो है वो दो तरह का होता है, एक यूक्रोमेटिन होगा और एक जो नेक्स्ट होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो जो बेसिक डिफरेंस है, क्रोमेटिन तो ये होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जो क्रोमोसोम होगा वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। और जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और क्रोमोसोम इसका ही जो जैसे कंडेंस फॉर्म बन जाती है ना डार्कली, तो उसको हमने बोल दिया क्रोमोसोम। फिर आता है कि हमने दो क्रोमेटिन पढ़ी, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अभी हम इनका डिफरेंस देखेंगे। अब जो यूक्रोमेटिक रीजन है वो लूजली बाउंड डीएनए होते हैं उसमें, और हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो डीएनए जो है वो टाइटली बाउंड होंगे। ये लाइटली स्टेन्ड होता है, ये डार्कली स्टेन्ड होगा। यहाँ पे जीन एक्टिव होती है, यहाँ इनएक्टिव होती है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। मीन्स यहाँ नो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ना ही प्रोटीन बनेगी, तो ये जो है वो इनएक्टिव हुआ, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है। और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। और स्टेन विदाउट वॉश्ड आउट होगी लाइट, तो पिंक कलर आएगा उसमें। हमने ये पढ़ लिया कि जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको ही हमने क्रोमेटिन बोला। जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हमने क्रोमेटिन बोला। और जब क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म आ जाएगी तो उसको हम जो है वो क्रोमोसोम बोलेंगे।